आज मैं शिरडी उतरा फ्लाइट से। शिरडी का कहीं वेद पुराण में वर्णन है क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। भगवत गीता रामायण में वर्णन है क्या? नहीं। त्रयंबकेश्वर का वर्णन है, कृष्णेश्वर का वर्णन है, भीमाशंकर का वर्णन है। त्रयंबकेश्वर के लिए फ्लाइट है क्या? भीमाशंकर के लिए फ्लाइट है क्या? कृष्णेश्वर के लिए नहीं। जितने लोग शिरडी में आते हैं इतने कृष्णेश्वर, त्रयंबकेश्वर, भीमाशंकर जाते हैं क्या? नहीं। क्यों? हमारी सरकारों ने डेवलप ही नहीं किया। आज मैं श्री रामपुर की पवित्र भूमि से महाराष्ट्र सरकार से भी निवेदन करता हूं और केंद्र सरकार से भी निवेदन करता हूं, सबसे पहले त्रयंबकेश्वर, कृष्णेश्वर और भीमाशंकर को डेवलप करिए, बहुत जरूरी है। हम कह रहे हैं मत वहां नया एयरपोर्ट मत बनाइए, लेकिन शिरडी से कम एक 4 लेन का एक्सप्रेसवे तो बना दीजिए कि जो आदमी शिरडी आए एयरपोर्ट से वो 1 घंटे के अंदर त्रयंबकेश्वर पहुंच जाए, 1 घंटे के अंदर कृष्णेश्वर पहुंच जाए, 2 घंटे के अंदर भीमाशंकर पहुंच जाए। इतनी व्यवस्था तो होनी चाहिए। मतलब कितने आश्चर्य की बात है। हमारे लोगों को चारों धाम नहीं पता, 12 ज्योतिर्लिंग नहीं पता, 51 शक्तिपीठ नहीं पता, विष्णु के अवतार के बारे में नहीं पता। उनको शिरडी पता है। क्यों? क्योंकि उसमें सीरियल बने, फिल्में बनी, सीरियल फिल्में बनी, इसलिए शिरडी के बारे में पता है। मैं साईं बाबा का अपमान नहीं कर रहा हूं, मैं तो केवल यह कह रहा हूं कि भारत की हमारी नीतियां क्या थी। हमें कायदे से डेवलप करना चाहिए तो एक व्यवस्थित डेवलप करना चाहिए। शिरडी में एयरपोर्ट बन रहा है तो शिरडी से एक 8 लेन का एक्सप्रेसवे त्रयंबकेश्वर तक के लिए बनना चाहिए था। शिरडी से एक 8 लेन का भीमाशंकर बनना चाहिए। शिरडी एयरपोर्ट से कृष्णेश्वर के लिए भी 8 लेन बनना चाहिए। भाई वहां उतरे आदमी वहां पहुंच जाए। जो आदमी 2 दिन के लिए छुट्टी लेके आएगा शिरडी, 1 दिन और छुट्टी कर लेगा, कम से कम इसी बहाने पूरी परिक्रमा हो जाएगी, 3 हमारे ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लेगा। लेकिन इस पर कभी चर्चा ही नहीं हुई। अच्छा, इतनी सरकारें बनी आई गई, कितने आश्चर्य की बात है। देश 75 साल आजाद हो गया तो महाराष्ट्र में सरकारें बनी। महाराष्ट्र की सरकारों को शिरडी डेवलप करना याद आ गया, लेकिन त्रयंबकेश्वर, भीमाशंकर डेवलप करना नहीं आया, जबकि तो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है। भारत की इकोनॉमी अगर हमें डेवलप करना है तो हमें एक भारत में धार्मिक अर्थव्यवस्था डेवलप करना हो। भगवान विष्णु के अवतार थे वामन। भगवान वामन जहां जहां गए हमने उसको डेवलप नहीं किया। ऐसे भारत में 10 स्थान है। भगवान विष्णु के अवतार थे भगवान परशुराम। भगवान परशुराम की जन्मभूमि, कर्मभूमि, उनकी तपस्या स्थली हमने डेवलप नहीं किया। भारत में 60 ऐसे स्थान हैं जहां जहां भगवान परशुराम गुजरे, जहां जहां उन्होंने या तो युद्ध किया या उन्होंने अपनी तपस्या की। भगवान श्री राम 100 स्थानों से महत्वपूर्ण जगहों पर रुके थे। अभी वो 100 स्थान डेवलप नहीं हो पाए। अयोध्या डेवलप हो गया, नासिक में थोड़ा डेवलप शुरू हो चुका है, रामेश्वरम डेवलप हो गया है, लेकिन जब अयोध्या से भगवान निकले थे लंका के लिए तो ऐसे 100 स्थानों पे रुके थे। अगर वो 100 स्थान डेवलप कर दिया जाए तो हमारी इकोनॉमी बूम होगी कि नहीं होगी? जरा जोर से बताइए। होगी। भगवान श्री कृष्ण 100 स्थानों पे गए थे, लगभग 105 है। अच्छा, सबसे संयोग देखिए, भगवान श्री राम निकलते हैं उत्तर से दक्षिण जाते हैं और भगवान कृष्ण पूरब से पश्चिम चलते हैं। भगवान राम अयोध्या से तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश से तमिलनाडु, उत्तर से दक्षिण, और भगवान कृष्ण मथुरा से चलते हैं, पहले मणिपुर तक जाते हैं, फिर मथुरा आते हैं और फिर द्वारका चले जाते हैं। पूरा 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 पश्चिम उन्होंने यात्रा किया। भगवान बुद्ध के 50 महत्वपूर्ण स्थान है भारत में। अच्छा, हमने भगवान महावीर जी का जन्म स्थान तो हमने डेवलप कर दिया, लेकिन हमारे वो 24वें तीर्थंकर है। भगवान महावीर से पहले 23 और भी हैं। तो अगर सभी 24 हमारे जैन संप्रदाय में तीर्थंकर हैं
सबको डेवलप कर दिया जाए तो हमारी इकोनॉमी कितनी बूस्ट हो जाएगी। हनुमान जी का जन्म स्थान तो अभी डेवलप ही नहीं हुआ। कर्नाटक में किष्किंधा, अभी वो भी डेवलप नहीं हुआ। तो अगर हम भारत की इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहते हैं तो केवल इतना कर दें, चारों धाम को डेवलप कर ले, 12 ज्योतिर्लिंग को डेवलप कर दे, 51 शक्तिपीठ को डेवलप कर ले, भगवान वामन के 10 स्थान को डेवलप कर दे, भगवान परशुराम के 60 स्थानों को डेवलप कर दे, श्री राम के 100 स्थानों को डेवलप कर दे, श्री कृष्ण के 100 स्थान को डेवलप कर दे, भगवान बुद्ध के 50 स्थानों को डेवलप कर दे, और भगवान आदिनाथ से भगवान महावीर तक जो 24 तीर्थंकर हैं उनके 50 स्थानों को डेवलप कर दे, हनुमान जी जहां जहां गए उसको डेवलप कर दे, तो भारत की जीडीपी जस्ट डबल हो जाएगी, जस्ट डबल हो जाएगी। और जब इन स्थानों पे हमारी यंग जनरेशन जाएगी तो दर्शन करने के साथ साथ संस्कार भी आएगा। स्वाभाविक सी बात है, अगर राम से जुड़े स्थानों पे हमारी युवा पीढ़ी जाएगी तो राम के बारे में पढ़ेगी, राम के बारे में सोचेगी, कृष्ण के स्थान पे जाएगी तो कृष्ण के बारे में पढ़ेगी, सोचेगी। तो हमें व्यापार